हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ कड़कड़ाती ठंड। अरे भाग्यवान, एक कप चाय का तो बना दो। शीला अपने पति परवीन की तरफ देखते हुए कहती है, अभी तो 6 भी नहीं बजे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, थोड़ी देर में बना दूंगी। तुमसे नहीं बनती तो बहू को आवाज़ लगा दो। क्या बात करते हो जी, ऐसा अच्छा लगता है क्या। बहू बेटा भी सो रही हैं, 3 महीने की बच्ची है उनकी। रात को परेशान करती है, एक कप चाय के लिए बहू को परेशान करना ठीक नहीं है। फिर वे हिम्मत करके खुद ही बनाकर ले आती हैं, क्योंकि जानते इतने में परवीन को चाय नहीं मिलेगी, चैन नहीं पड़ेगा। एक कप परवीन जी को देती हैं और एक खुद पीती हैं। चाय पीकर परवीन जी दोबारा फिर बिस्तर में घुस जाते हैं। बहुत ठंड है, आज घूमने नहीं जाऊंगा। तो वे हंसने लगी। अब अपने बारे में आपको ठंड लगने लगी। अब की बार ठंड कुछ ज़्यादा ही पड़ रही थी, इसलिए मैंने पहले ही उनसे कहा था। जी, घर में छोटी बच्ची, अब मुझसे भी इतना काम नहीं बन पाता। एक घर में बर्तन सफाई के लिए मेड लगवा लेते हैं, फुली ऑटोमेटिक मशीन ले लेते हैं। तो कहने लगे, क्यों पहले बच्चे नहीं पलते थे। पतिदेव, मैं आपकी बात मानती हूँ, पर आजकल के बच्चों का शरीर इतना मजबूत नहीं है। अरे शीला जी, पैसा पेट पर नहीं लगता। औरतों को तो बोलने में 1 मिनट लगता है, तो शीला जी को गुस्सा आ जाता है। पूरी उम्र हो गई अपनी चलाते हुए, कभी किसी और की भी सुन लेनी चाहिए। आप लोगों को तो किसी परेशानी से कोई मतलब नहीं है, काम करना पड़े तो पता चले। सुबह उठकर बहू नाश्ता बनाने लगी, इतने में मेरा मोबाइल फ़ोन बज उठा। देखा तो बहू की मम्मी का फ़ोन था। नमस्ते समधन जी, वह कुछ दिनों के लिए प्रियंका को भेज दीजिए। ठीक है समधन जी, कल भेज दूंगी, पर 1 हफ्ते से ज़्यादा हमारा दिल नहीं लगेगा। और वह बहू को आवाज़ देकर बता देते हैं, पर मम्मी इतनी सर्दी में आप अकेले काम कैसे करोगे। कोई बात नहीं बहू, तुम यहाँ की चिंता मत करो। अपने और गुड़िया के कपड़े अटैची में लगा लो। अगले दिन बहू का भाई आकर उसे लेकर चला जाता है। अगले दिन सुबह फिर प्रवीण चाय के लिए आवाज़ लगाने लगते हैं, तो मैंने कहा, मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, आप ही बना लाइए। काफ़ी देर सोचने के बाद प्रवीण उठकर 2 कप चाय बना तो लाते हैं, पर इतनी देर में ठंड के मारे उनकी हालत खस्ता हो जाती है, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा और खुला हवादार था। चाय पीकर दोनों थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं। मैं सुबह उठकर थोड़ा बहुत चाय नाश्ता बनाकर फिर से लेट जाती हूँ और अपने बेटे से कहती हूँ, बेटा मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही काम करने की। आज तो तुम बाप बेटों को ही करना पड़ेगा। बेटे की ऑफिस की छुट्टी थी, बोला कोई बात नहीं मम्मी, घर में काम ही कितना होता है। वह कौन सा अपने बाप से कम था, और बर्तन करने के लिए रसोई में चला जाता। उसके पापा कहने लगते, मैं कपड़े सरफ में भिगो देता हूँ, जल्दी धुल जाएंगे। 15 मिनट में ही दोनों भागे आते हैं। हमारे हाथ बिल्कुल बर्फ हो गई। हाय, हमारे हाथ बिल्कुल बर्फ हो गई, क्या हुआ तुम दोनों को। तो बेटा कहता, मम्मी पानी है, ऐसा लग रहा है हमने बर्फ के पानी में हाथ दे दिया हो। दोनों अपने हाथों को हीटर के आगे कर लेते हैं। कुछ देर बाद बेटा कहता है, मम्मी मैं अभी आता हूँ। और थोड़ी देर में वह एक काम वाली बाई को लेकर आता है। मम्मी अपना दुकान का छोटू है ना, उसकी मम्मी है। आज से बर्तन सफाई यह करेंगी और दोपहर तक वॉशिंग मशीन वाला ऑटोमेटिक मशीन लगा जाएगा। रसोई में गीजर लगाने के लिए बोल दिया है उसको, ताकि आप लोगों को ठंडे पानी में हाथ ना धोना पड़े बार बार। जब साधन है तो क्यों परेशान होना। मैं मन ही मन हंस रही थी। वाह बेटा, जब अपने पर बात पड़ी तो सारी अकल आ गई। 1 हफ्ते बाद बहू मायके से आ जाती है। वह मेरे लिए अपने लिए चाय बनाकर लाते और कहती है, मम्मी जी, मम्मी तो कह रही थी, मैंने तो मिलने के बुलाया था, तुम इतनी सर्दी में क्यों आई। इतनी सासू माँ परेशान हो जाएगी। अरे बहू, काम तो बेटा पूरी उम्र चलता है। माँ बाप का मन तो करता है अपनी बेटी से, नातिन से मिलने का। प्रियंका हंसकर कहती, मम्मी जी आपने तो 1 हफ्ते में काफ़ी बदलाव कर दिया घर के अंदर। हाँ बहू, बहुत ज़रूरी था। अब मैं भी तुम्हारी इतनी मदद नहीं करवा पाती, छोटे बच्चे के साथ सारा काम संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने सारी चीज़ें मंगवा दी, जिससे कुछ समय तुम्हें अपनी बच्ची के साथ बिताने का मिल सके। बहू, मैं भी इस स्थिति से गुजरी, पूरा दिन निकल जाता था। बच्चों को गोदी में उठा रहे सोते हुए बच्चों को दूध की बोतल लगा देती थी, सोते सोते दूध पी लेते थे बच्चे, और मैं काम करती रहती थी। पूरा दिन खत्म हो जाता था, पर काम खत्म नहीं होते थे। अब तुम अपने बच्चों के साथ उसका बचपन अच्छी तरह से जियो। मम्मी जी आप कितनी अच्छी हैं। नहीं बहू, बस मैं चाहती हूँ जो सुख मुझे ना मिल सका तुम उससे वंचित ना रहो। सच मम्मी जी, अगर हर सास आपकी तरह सोचने लगे तो कोई भी अपनी बेटी को विदा करते हुए नहीं रोएगा। आप कितनी अच्छी और उनके गले लग जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।